जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट 2, जिसमें हम आज बात करेंगे एन दिनों पहले या एन दिनों के बाद का दिन ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपको दिया जाए कि 10 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा या दी गई तारीख से 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे साथियों। तो शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को। पार्ट 1 में हमने साथियों सीखा था अधिवर्ष यानी लीप वर्ष और सामान्य वर्ष क्या होता है, किसे कहते हैं लीप वर्ष। तो उसमें हमने आपको बताया था जो वर्ष आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होता है वो लीप वर्ष कहलाता है, और जो विभाजित नहीं होता है वो साधारण वर्ष होता है। और जो शताब्दी वर्ष होते हैं उन्हें हम 400 से भाग देते हैं, ये पता करने के लिए कि लीप वर्ष है अथवा नहीं है। तो साथियों, आज हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम सीखेंगे दिन ज्ञात करना, वो भी किसी दी गई तारीख के कुछ दिनों बाद या कुछ दिन पहले का। तो शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को और बढ़ेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसा कि हमारा जो आप चैप्टर देख रहे हैं पंचांग कैलेंडर, शुरू करेंगे साथियों। तो देखते हैं कैलेंडर क्या होता है। ये हमने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, यहाँ भी सीखेंगे। कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। जो कैलेंडर होता है उसका जो प्रयोग होता है साथियों, वो दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। ये हम पार्ट 1 में भी आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे विषम दिन पर। विषम दिन क्या होता है? क्योंकि विषम दिन की आवश्यकता पड़ेगी आपको जब आपको दिन ज्ञात करने होंगे कि 365 दिन के बाद या 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कौन सा दिन होने वाला है। तो इस प्रकार का जब आप दिन ज्ञात करेंगे तो आपको विषम दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये विषम दिन होता क्या है, सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं। तो साथियों, विषम दिन क्या दिया है कि दोनों की संख्या में, ठीक है, 7, ये यहाँ पर आपका दिन है साथियों, यहाँ पर आप लिख लीजिए दिनों की संख्या में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, जब आप 7 से भाग देंगे तो जो शेष फल प्राप्त होता है उसे ही विषम दिन कहते हैं। जो भी आपको दिन दिए गए हों उनको जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने के बाद जो भी आपको शेष फल प्राप्त होगा, जैसे हमने माना आपको जो दिन दिए गए हैं 15 दिन दिए हैं, ठीक है। अब 15 दिन आपको दिया गया है और आप ये जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद आपका फिर से दिन रिपीट होता है। जैसे सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, फिर मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, फिर शुक्र, शुक्र के बाद शनि और शनिवार के बाद में रविवार, ठीक है। ये कितने दिन हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये रविवार के बाद में यानी 7 दिनों के बाद जब आपका 8वां दिन आएगा तो फिर से कहां से शुरुआत होगी? फिर से सोमवार से शुरुआत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, 7 दिनों के बाद आपका जो दिन था वो फिर से रिपीट होगा, यानी दोबारा वही दिन फिर से आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, ठीक है। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद में आपका दिन जो है वो दोबारा फिर से रिपीट होता है। अब यहाँ पर आपको हमने माना था कि 15 दिन है। अब 15 में आपको क्या करना है, 7 से भाग लगाना है, ठीक है। यहाँ से हम 7 से इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 7 एकन 7, 7 दूना 14। कितना बचेगा आपका? तो शेष फल बचेगा आपका 1, ठीक है भाई। शेष फल कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 1, क्योंकि 7 दूना 14 हुआ, जबकि यहाँ पर था कितना? तो 15 था। इसका मतलब जो एक शेष फल आया है ये एक दिन आपका, इसी को हम कहेंगे विषम दिन। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे विषम दिन। ये जो आपका एक दिन बचा हुआ है शेष फल में, यही आपका विषम दिन कहलाता है। विषम दिन क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होता है उसे ही विषम दिन कहते हैं। तो ये विषम दिन आपको समझ में आया होगा कि विषम दिन क्या होगा साथियों, जब कोई भी संख्या आपको दी जाए, ठीक है,
जितने दिन दिए जाएं, जैसे हमने कह दिया 365 दिन। अब 365 दिन को आप 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा 15, 7 दूना 14। अब बचेगा आपका 1, जो एक शेष बचा है, ठीक है, एक जो आपका शेष बचा है ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे विषम दिन। अब विषम दिन का कार्य क्या होता है ये पहले समझेंगे। तो विषम दिन होता क्या है, इसका कार्य क्या है साथियों, ये क्यों ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने आपसे कह दिया, थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने कह दिया आज जो है, आज सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है, और आपसे पूछ लिया कि 47 दिन के बाद, 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, 47 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। अब 47 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या एक एक जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, आज जोड़ेंगे कि आज सोमवार है, फिर कल मंगलवार, बुधवार, ऐसे क्या आप एक एक जोड़ेंगे, तो आप इसको ज्ञात करने में 1 घंटा लगा देंगे। इसलिए इस स्थिति में हमें क्या करना होता है साथियों, ऐसी स्थिति में हमें ज्ञात करना होता है विषम दिन। जब आप विषम दिन ज्ञात कर लेंगे तो आप जितने विषम दिन बचेंगे उतने दिन आगे बढ़ाएंगे। यदि आगे का पूछा गया है तो आगे बढ़ेंगे, और पीछे का पूछा गया है तो घटाएंगे यानी पीछे जाएंगे। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, तो 47 को आप 7 से जब भाग देंगे तो 7 छंग 42, बचेगा कितना 5, यानी अब हमें 47 दिन आगे ना जा करके केवल 5 दिन आगे जाना है, और 5 दिन आगे का मतलब होता है 2 दिन पीछे। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक 7 दिन के बाद में आपका दिन रिपीट होता है, ठीक है, प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। अब हमने कह दिया यहां से आपको 1 2 3 4 5, 5 दिन आगे जाना है। अगर आप 5 दिन आगे जाएंगे तब यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है, जब 5 दिन आगे जाएंगे तब यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन 5 दिन आगे का मतलब ये भी है कि 2 दिन पीछे, एक ये और एक ये, यानी 2 दिन पीछे आप आ जाइए। जब 2 दिन पीछे पहुंचोगे तब भी आप उसी स्थान पर आ जाओगे, उसी दिन पर आ जाओगे, जो दिन आपको यहाँ 5 स्थान आगे जाने पर प्राप्त होगा वही दिन आपको 2 स्थान पीछे आने पर भी प्राप्त होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने बताया कि आज सोमवार है, तो 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर आपने भाग दिया 7 छंग 42, बचा कितना 5, तो 5 दिन आगे जाना है, क्योंकि दिन बाद पूछा है, बाद का मतलब आगे जाना है। अगर पहले का पूछे तो आपको पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए घटाते हैं और आगे जाने के लिए दिए गए दिन में जोड़ते हैं। अब 5 हमको जोड़ना है, तो सोमवार के बाद चाहे 5 जोड़ लो, और हमने आपको बताया कि 5 जोड़ने का अर्थ है 2 दिन पीछे जाना। तो सोमवार से 2 दिन पीछे आओगे, पहले आएगा रविवार, और रविवार के पहले आएगा शनिवार, यानी आपका जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको आवश्यकता पड़ेगी विषम दिनों की। जब आपको दिन ज्ञात करना होगा तो वहां पर विषम दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही साथियों हम आपको बता रहे हैं, जो विषम दिन होते हैं वो जो भी आपको दिन दिए जाएं उनको जब आप 7 से भाग करेंगे तो जो भी शेष फल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा, ठीक है। ये आपकी कुछ थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है विषम दिन के लिए। अब साथियों आगे देखिए, कह रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों के बाद यह चक्र वापस शुरू हो जाता है, यानी 7 दिन के बाद में फिर से पहला दिन जो आपका था वो फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। सोमवार से शुरू करेंगे और शनिवार तक जाएंगे, ठीक है, शनिवार नहीं रविवार तक, और रविवार के बाद फिर से कौन सा दिन आएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है। आपने सोमवार से शुरू किया था और रविवार तक जाने के बाद फिर से आपका सोमवार ही आएगा। तो ये क्या होता है, ये 7 दिनों के बाद फिर से वही चक्र वापस शुरू हो जाता है। इसीलिए और ये देखिएगा जो विषम दिन है, जो विषम दिन है वो आपका अधिकतम से अधिकतम 0 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम जो दिन विषम दिन होंगे वो कितने आएंगे,
अधिकतम से अधिकतम 6। ठीक है, या तो 6 आएगा या 5 आएगा या 4 या 3 या 2 या 1 या फिर 0। 0 का मतलब होता है विषम दिन आपका 7 भी आ सकता है, लेकिन 7 आपका कभी भी नहीं आएगा। जहां पर 0 आए उसका मतलब 7 ही है, या फिर कहीं पर 7 आ जाए तो वो भी आपका 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 7 को जब 7 से भाग देंगे तब आपका 0 शेषफल बचता है। ठीक है, और जितना शेषफल 0 होगा उसी को तो हम कहते हैं विषम दिन। जो भी आपका शेषफल होता है उसी को कहा जाता है विषम दिन। ठीक है, इसलिए आपका 1 2 3 4 5 और 6 यानी 7 से छोटा ही मान आपका आएगा विषम दिनों का। ठीक है, 7 से कम ही होगा, 7 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। यहाँ कह रहा है कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों को जोड़ा जाता है। यही हमने आपको भी बताया था कि यदि आपको कह दिया गया कि आज आज सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है। अब आपसे कह दिया गया कि 15 दिन बाद, ठीक है, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपको दिन दिए गए हैं उनको 7 से भाग करिए। ठीक है, इसको 15 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, एक बचेगा। जो आपका ये एक बचा है यही विषम दिन है। ठीक है, यही विषम दिन है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों को जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो दिन बाद पूछा गया, बाद का मतलब आगे जाना है। जब आगे जाना हो तो ये एक आपको जोड़ना है जो भी दिन आपको दिया गया है। सोमवार दिया गया है, जब सोमवार में एक दिन आगे जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मंगलवार। क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे मंगलवार। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यदि यहां पर आपसे कह दे कि 15 दिन पहले, 15 दिन पहले, अब उसने पहले की जब बात कर दी तो पहले का मतलब है पीछे को जाना है। जब पीछे जाना होता है तो जो भी आपका विषम दिन बचा था, ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये आपकी दूसरी हेडिंग दी गई है, कैलेंडर में पीछे जाने पर, यानी पहले जब पीछे आप जाएंगे तो पीछे जाने पर विषम दिनों को घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो घटाया जाएगा। कहाँ, जब आप कैलेंडर में पीछे जाएंगे। ठीक है, जब कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो दिन को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, जो भी आपके विषम दिन हो। तो एक विषम दिन है, विषम दिन आपका जो 15 था, तो 15 में एक विषम दिन वैसे भी था, अब भी है, विषम दिन तो एक ही है, लेकिन पहले हमको आगे जाना था। और जब आपसे कह दिया कि पहले का कौन सा दिन होगा, तो पहले का मतलब पीछे जाना है। तो सोमवार से पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा, तब हमारा जवाब हो जाएगा रविवार। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है विषम दिनों का। अब विषम दिन आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, जैसे 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 15 दिन में एक विषम दिन होगा, जो कि हमने अभी आपको निकाल के भी बताया। ठीक है, विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन ज्ञात करने के लिए ये आपका सब जगह प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप, अगर उसने पूछ दिया कि 365 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप क्या करेंगे, 365 बढ़ाते ही रह जाएंगे। ठीक है, तब तक आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ये विषम दिन प्रयोग में लाने होंगे। अब 28 दिन में, 28 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो साथियों आप 28 को जब 7 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौके 28। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 0। अगर शेषफल 0 है तो विषम दिन कितने होंगे, 0। और 0 विषम दिन का मतलब ये होगा कि जो भी आपको दिन दिया गया है, ठीक है, यदि शनिवार दिया गया है तो आपका जवाब शनिवार ही रहेगा, यदि रविवार दिया गया है तो जवाब आपका रविवार ही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां पर आपका विषम दिनों की संख्या क्या है, 0 हो गई है। यानी ना तो हमको आगे जाना है और ना ही पीछे जाना है। आगे देखिए 29 दिन, 29 को जब आप भाग देंगे 7 से तो 7 चौके 28, जब यहाँ पर दिया है 29, एक बचेगा, तो जो भी शेष फल बचेगा वही आपका क्या होगा, विषम दिन होगा।
ऐसे ही 30 दिन होंगे, जब 30 दिनों का जो महीना होगा, ठीक है, जो महीना 30 दिनों का होगा उसमें विषम दिन कितने होंगे, तो उसमें विषम दिन होंगे 2, क्योंकि 7 से भाग देंगे 30 को, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, जो 2 आपका बचेगा शेष, वही आपका हो जाएगा विषम दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने महीने 30 दिन के होते हैं, ठीक है, जितने महीने आपके 30 दिन के होंगे उनमें जो विषम दिन होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 दिन के महीने में विषम दिन 2 और 31 दिन के महीने में विषम दिन 3, ठीक है, 31 दिनों के महीने में विषम दिनों की संख्या होगी 3। 365 दिन में, 365 दिन का मतलब एक साधारण वर्ष यानी एक सामान्य वर्ष। तो एक सामान्य वर्ष में हमने आपको कल बताया था पार्ट 1 में, जब आप 365 को भाग देंगे, ठीक है, 365 को भाग देंगे 7 से, क्योंकि विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग दिया जाता है। तो 7 पच्चे हो जाएगा आपका 35, यहाँ बचेगा 1, फिर ये उतारेंगे 5, हो जाएगा 7 दूना 14, कितना बचा, एक शेषफल बचा। तो जितना शेषफल बचता है वही आपका होता है विषम दिन। तो 365 दिनों में कितना, एक विषम दिन होगा। यानी अगर हमसे कहते हैं कि 365 दिनों के बाद कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो जो भी आपको दिन दिया जाए उसमें केवल एक दिन आगे बढ़ा देना है, ठीक है, एक दिन आगे बढ़ा देंगे तो आपका जवाब प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 366 दिन क्या होता है, ये आपका होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 2 विषम दिन होंगे लीप वर्ष में, ठीक है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 65 था तब एक, और यहाँ पर 66 हो गया यानी एक दिन और बढ़ गया, तो यहाँ पर भी आपका एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 366 दिन होंगे यानी एक अधिवर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जब, अगला पॉइंट है, जब सप्ताहों की संख्या, यानी सप्ताह जो आपको दिए जाते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं साथियों, तो आप कहेंगे 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आपसे कह दिया गया कि जब सप्ताह की संख्या दी हो तब उसमें विषम दिनों की संख्या शून्य होती है। क्यों होती है शून्य, क्योंकि सप्ताह दिया गया है, और जो सप्ताह होगा वो आपका एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। जब उसमें आप दिन ज्ञात करेंगे, हमने कह दिया 2 सप्ताह, ठीक है, हमने कह दिया कि 2 सप्ताह हमें विषम दिनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, 2 सप्ताह का मतलब 2 गुणे एक सप्ताह में कितने दिन, 7, तो ये हो जाएगा आपका 14 दिन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 दिन। अब इसको जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूना पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। अब आप जानते हैं जब सप्ताह आएगा तो उसमें 7 दिन होते हैं, और जब उसमें 7 दिन होंगे तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो वो आपका 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसलिए जब कभी आपको सप्ताह की संख्या दी जाए तो उसमें जो विषम दिन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, विषम दिनों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। फिर आगे आपको दिया गया अगला पॉइंट, कह रहा किसी दिन से या के n दिनों बाद, जैसे आपसे कह दिया गया कि आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, ये आपसे कह दिया गया, तो इसका अर्थ क्या होगा, कह रहा है किसी दिन से या फिर के n दिनों बाद, इसका जो अर्थ होता है जैसे में समझिए कि 10 के 3 दिन बाद। अब आपको दिया गया है कि 10 के 3 दिनों के बाद, तो 10 के 3 दिनों के बाद का अर्थ क्या है, 10 + 3, ठीक है, ये मत करना कि 3 दिन बाद का मतलब चौथा दिन, ये मत करना कि 3 दिन बाद का मतलब हो जाएगा चौथा दिन, नहीं, यानी 10 के 3 दिन बाद का मतलब होगा 10 3 13वां दिन, ठीक है, यानी 13 वाला दिन होगा जो आपका वही रहेगा। 3 दिन बाद का मतलब ये मत करना कि चौथा दिन जोड़ रहा है तो 10 4 14 कर देना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला है कि जब कह दे कि इतने दिनों के बाद तो उतने ही दिन आपको जोड़ने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ कह दिया आज से 2 दिन बाद तो आपको 2 जोड़ना है, अगर कह दे 3 दिन बाद तो आपको 3 जोड़ना है, कह दे 4 दिन बाद तो आपको 4 जोड़ना है। इसी प्रकार जितना कह दे 10 15 20 25
तो जितने दिन कहेगा उतने दिन ही जोड़ेंगे। ये मत करना कि बाद शब्द लगा हुआ है तो बाद का मतलब एक बढ़ा देना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कह रहा रविवार के 2 दिन बाद, तो रविवार के बाद में आपको 2 दिन बाद का मतलब है केवल 2 ही दिन बढ़ाने हैं। जब 2 दिन बढ़ाओगे तो रविवार के बाद आएगा मंगलवार। ठीक है। रविवार के बाद पहला क्या आएगा? सोमवार, सोमवार, और फिर दूसरा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मंगलवार। फिर ये आपका दूसरा टाइप देखिए, ये आपका दूसरा टाइप था। और ये देखिए कह रहा है किसी दिन से nवां दिन, nवां दिन क्या होगा? किसी दिन प्लस जो भी आपको दिन दिया जाए प्लस n-1। ठीक है। n-1 करना है, यानी जब nवां दिन पूछेगा तो जो nवां दिन कहे तब आपको जितना कहेगा उससे एक कम जोड़ना है। ठीक है। एक कम जोड़ना है। ये देखिए प्लस किया गया है लेकिन एक घटा करके जो भी nवां कहेगा, जैसे कह दिया दूसरा। ठीक है। उसने आपसे कह दिया दूसरा, तो दूसरा का मतलब आपको यहाँ पर 2 नहीं जोड़ना है, 2 आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला है, जब कह दे किसी दिन से nवां दिन, तो nवां दिन का मतलब होगा कि n-1वां दिन, n-1वां दिन। यानी अगर आपसे कह रहा है दूसरा दिन, तो दूसरे का मतलब ये है कि ये आज है पहला दिन, ये दूसरा हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपको एक ही बढ़ाना है, 2 नहीं बढ़ाना है। अगर 2 बढ़ाओगे तो ये आज हो गया, फिर ये एक पहला, ये दूसरा, तब आपका ये 3 आ जाएगा। ये आपका गलत है। ठीक है। जब कभी nवां कहेगा, nवां का मतलब दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवां। ठीक है। इस टाइप से जब आपका वां शब्द आएगा तब आपको एक कम करके जोड़ना है। अगर कह दे तीसरा, तो तीसरा का मतलब आपको 3 नहीं जोड़ना है बल्कि केवल 2 दिन आगे जाना है। अगर आपसे कह दे पांचवां, तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 दिन आगे नहीं जाना है, केवल 4 दिन आगे जाना है, यानी एक कम करके जाना है। ठीक है। देखो ये लिखा है n-1वां दिन। इसका मतलब ये है कि जब आपसे कहेगा 5वां दिन तो आप 5 दिन नहीं बल्कि 4 दिन आगे जाएंगे। ठीक है। यानी चौथा दिन ज्ञात करेंगे। जैसे जैसे रविवार से तीसरा दिन। अब रविवार से तीसरा दिन आप क्या कहेंगे? रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आप क्या कह देंगे? बुधवार हमारा जवाब सही है। लेकिन ये आपका गलत होगा क्योंकि उसमें आपको nवां दिया गया। तीसरा का मतलब ये है तीसरवां। ठीक है। जब तीसवां आपको ज्ञात करना होगा, सॉरी तीसरा, तो इसमें आपको क्या करना है? 3 नहीं जोड़ना है बल्कि 2 ही जोड़ना है, यानी एक कम करके जोड़ना है। जैसे यहाँ पर पांचवां में हम 5 की बजाय 4 जोड़ रहे थे, ऐसे ही जब 2 जोड़ोगे, 3 की बजाय 2 जोड़ोगे, तो रविवार के बाद एक आएगा सोमवार, और सोमवार के बाद दूसरा क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा साथियों? मंगलवार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब कभी 1वां दिन कहेगा, ठीक है, nवां दिन कहेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? एक कम करके जोड़ेंगे। लेकिन जब कह देगा डायरेक्टली कि किसी दिन के इतने दिनों के बाद, यानी n दिनों के बाद, तो आपको पूरा जोड़ना है। जितना कह देगा 10 दिनों के बाद तो 10 जोड़ना है, 11 दिनों के बाद तो 11 जोड़ना है, 15 दिनों के बाद तो 15 जोड़ना है। लेकिन अगर कह दे 15वां, वहां शब्द जोड़ देगा, तो 15वें का मतलब ये है कि 15 आप नहीं जोड़ेंगे, उसके स्थान पर एक कम करके यानी 14 जोड़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? अब यहाँ से आपको सवाल दिए गए साथियों, तो ध्यान से समझिए। इन्हीं प्रश्नों में जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? जैसे उसने कह दिया है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये आपको बताना है कि आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो साथियों कुछ नहीं करना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें देखना है विषम दिन। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? विषम दिन ज्ञात करना है। तो विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी आपको दिन दिया गया, 37 दिन बाद पूछा है, तो 37 दिन को आप 7 से भाग करिए, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। अब 35 जब आएगा शेष कितना बचेगा? है 37 और हो पाया 35, 2 शेष बचेगा। ठीक है। तो जो 2 शेष आपका बचा है, इसी 2, अब आगे के लिए कहा है तो हम जोड़ेंगे, और अगर हमसे कहा है पहले यानी पीछे के लिए तो हम घटाएंगे। अब 2 दिन हमको आगे जाना है कि पीछे? उसने कहा है 37 दिन बाद, बाद का मतलब आगे जाना है, तो आगे कहाँ से जाएंगे? जो भी आपको दिन
दिया गया है, जो भी आपको दिन दिया गया, क्या दिया हमको, तो मंगलवार दिया गया है, ठीक है, मंगलवार दिया गया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे 2, तो 2 का मतलब है मंगलवार के बाद पहला दिन आएगा बुधवार। अब बुधवार के बाद में दूसरा दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। जब आप मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुध और बृहस्पति, हमारा जवाब हो जाएगा बृहस्पतिवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, गुरुवार, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं और यहाँ पर आपको विषम दिनों की आवश्यकता होगी। और विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, 7 से भाग देकर। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद आपका फिर से दिन रिपीट होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, यदि आज गुरुवार है, ठीक है, तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। अब उसने यहाँ पर क्या कहा साथियों, ये आपको बहुत गौर से ध्यान रखना है इस शब्द पर, एक पहले और एक बाद, इन 2 शब्दों पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर पहले कहा है तो हमको पीछे जाना होगा, यानी घटाना होगा, और यदि उसने बाद कहा है तो बाद का मतलब हमको आगे जाना होगा और जोड़ना होगा। अब साथियों 22 दिन दे रखे हैं, तो 22 दिनों में आप सबसे पहले विषम दिन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले विषम दिन ज्ञात करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तियां 21 होता है, ठीक है, 7 तियां 21 होता है। और जबकि यहाँ पर 22 है, कितना शेषफल बचेगा, तो एक शेषफल आपका प्राप्त होगा। तो शेष जो एक है, तो इसका मतलब आपको एक दिन आगे जाना है या फिर पीछे। सवाल में पहले का पूछा है, तो पहले का मतलब है पीछे जाएंगे, यानी एक घटाएंगे। अब आपको दिन कौन सा दिया है, आज दिन दिया गया है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। तो गुरुवार से जब एक दिन पीछे आओगे तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है, तो इससे पहले आता है बुधवार। क्या आता है, बुधवार। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बुधवार हमारा जवाब हो जाएगा। अगर पहले के स्थान पर बाद होता तो एक दिन आगे जाते, तो गुरुवार में एक जोड़ देते, यानी हमारा सही आंसर क्या आता, शुक्रवार आता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले शब्द दिया गया है या फिर बाद शब्द दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। तारीख आपको दी गई है 4 अगस्त और दिन दिया गया है मंगलवार, ठीक है। तारीख क्या है, 4 अगस्त है और दिन आपका मंगलवार दिया गया है। और पूछा गया है तब इसी माह का मतलब अगस्त में ही 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 26 तारीख को आपसे दिन पूछा गया। अब 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसी जब आपको डेट दी जाए, ठीक है, डेट दी जाए, महीना आपका सेम हो, ठीक है, ये माह और ये माह एक ही है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो भी आपको डेट दी गई है उनका अंतर करना है। क्या करना है, अंतर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट दी गई है। पहले हमको डायरेक्टली दिन दिए जाते थे, पहले जो प्रश्न आपका था उसमें क्या होता था, आपको डायरेक्टली दिन दिए जाते थे, लेकिन इस बार में क्या हुआ है, यहाँ पर आपको डेट दी गई है, तो दिन आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। दिन ज्ञात करने के लिए आप डेट का अंतर करेंगे, 26 से 4 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 22। अब ये हमको दिन प्राप्त हो गए, ठीक है, अब दिन प्राप्त हो गए। अब आपको क्या करना, विषम निकाल लेना है। 22 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 तियां 21, बचेगा 1, तो 1 आपका शेष हो जाएगा। अब यही एक दिन आपको आगे जाना है, अगर पीछे की बात की है तो पीछे जाएंगे। अब 4 अगस्त को हमको दिया है और 26 तारीख का पूछा है, तो 4 तारीख के बाद में आएगी 26 तारीख, यानी हमको आगे जाना है। जब आगे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये मंगलवार था, मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मंगल में जब 1 जोड़ेंगे तो हमको बुधवार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा साथियों, बुधवार। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा जवाब हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी महीने की 30 तारीख, ठीक है, को रविवार है। ये आपको दिया गया है 30 तारीख को कौन सा दिन है, तो रविवार दिया गया है। तो उस महीने की, ठीक है, उसी महीने मतलब
आपका कोई भी महीना दिया गया है, उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था। अब आपको बताना है। देखो 30 का हमको दिया गया है, 30 तारीख को कौन सा दिन था, तो ये रविवार दिया है। ठीक है, 30 तारीख को रविवार है। अब पूछा कब का है, 1 तारीख का, तो यानी पीछे जाना है हमको। ठीक है, इस बार में क्या है, 30 तारीख से 1 तारीख की ओर जाना है, इसका मतलब पीछे जाना है। और पीछे जाने में विषम दिन घटाते हैं। पहले विषम दिन तब निकाल पाओगे जब आपको दिनों की संख्या पता हो। दिन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इनका अंतर करना है। तो दिन ज्ञात करेंगे तो 30 माइनस 1 करेंगे, 30 माइनस 1 ही हो जाएगा 29। अब 29 को 7 से भाग देंगे विषम दिन ज्ञात करने के लिए। तो विषम दिन कितने आएंगे, विषम दिन कितने आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 7 से भाग करना है, 7 चौके 28, बचेगा 1। तो 1 आपका शेष आ जाएगा, ये विषम दिन है। जितना शेष आता है उसी को विषम दिन कहा जाता है। तो 1 बचा। अब हमको जाना है यहाँ पर पीछे। ठीक है, क्योंकि हमसे 1 तारीख का पूछा गया है और 30 तारीख का हमको दिया गया है। तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। तो रविवार से पहले 1 जब घटाओगे तो क्या आएगा, शनिवार। ठीक है, रविवार से पहले कौन सा दिन होता है, तो शनिवार होता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। अब साथियों यहाँ पर आपको दिया गया, यदि आज शुक्रवार है, ठीक है, आज शुक्रवार है, तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है। अब साथियों इसमें आपको क्या दिया गया, 60 सप्ताह दिए गए, ये दिन नहीं है। ठीक है, ये दिन नहीं है, ध्यान रखना है। ये आपको 60 सप्ताह दिए गए हैं। अब सप्ताह में क्या होता है साथियों, हमने आपको बताया था जब कभी आपको सप्ताह दिए जाएं, ठीक है, तो सप्ताह दिया होगा, इसका मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले इसे आप 7 से गुणा कराएंगे, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 60 सप्ताह में कितने दिन, और फिर उसको विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देंगे। तो ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। जब मान पूरा पूरा कटता है तो शेषफल क्या आता है, शून्य। शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा। तो हमने आपको बताया कि जब आपका सप्ताह आए, ठीक है, तो वहां पर शेष दिन क्या होंगे, शून्य होंगे। जब शेष दिन शून्य होंगे तो आपका जो भी दिन दिया गया है, शुक्रवार दिया है, तो आपका जवाब शुक्रवार ही रहेगा, क्योंकि शेष फल आपका प्राप्त हुआ शून्य। तो ना तो आपको आगे जाना है ना ही पीछे जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो भी दिन आपको दिया गया था वही दिन आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कब करेंगे, जब आपको सप्ताह दिया जाए। यहाँ पर आपको दिया गया 60 सप्ताह के बाद, चाहे पहले कहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। अब इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी समझ लेते हैं। तो साथियों आपको क्या करना है, आज के लिए शून्य लेना है। आज का जो कोड होगा वो शून्य होगा। कोड का मतलब आप जानते हैं, जो आज होता है वो प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, तुरंत का समय होता है। तो वो आज के लिए हम क्या करेंगे, शून्य मानेंगे, क्योंकि ये शून्य इसलिए है कि ना तो ये एक दिन बाद है ना एक दिन पहले है, ये तो आज का है। ठीक है, इसलिए आज वाले को हम क्या मानेंगे, आज वाले को मानेंगे शून्य। जब आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए इतने दिन बाद इतने दिन पहले, ठीक है, इस टाइप का सवाल दिया हो, तब आपको क्या करना, आज को शून्य मानना है। और कल आपके होते हैं 2 प्रकार के, एक बीता हुआ कल होता है, एक बीता हुआ कल होता है। तो बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो, ठीक है, या फिर आने वाला कल हो, चाहे बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, दोनों के लिए आपका जो कोड होगा वो एक होगा। यानी अगर आने वाले कल की कह दे या बीते हुए कल की बात करें तो आपको वहां पर एक जोड़ देना है विषम दिनों में। ठीक है, जो विषम दिन होंगे वो आपको एक लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे बीता हुआ दिन कहे, कल कहे तब भी एक, और आने वाला कल कहेगा तब भी एक, क्योंकि जो कल होता है वो आज के एक दिन बाद होता है, यानी अगला दिन। और जो आपका चाहे बीता हुआ कल हो और चाहे आने वाला होगा तो एक दिन बाद होगा, और बीता हुआ होगा तो एक दिन पहले होगा। इसीलिए जो कल का कोड होगा वो क्या हो जाता है, एक। ऐसे ही कल के बाद क्या आता है, परसों। अगर आपका परसों आ जाए
तो परसों के लिए हम क्या करेंगे, तो परसों के लिए आपका 2 लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है परसों ये आज के 2 दिन बाद आता है। 2 दिन बाद का मतलब यानी दूसरा दिन, ठीक है। तो ये पहले दिन हो जाएगा आज, दूसरा दिन होगा कल, और तीसरा दिन हो जाएगा आपका परसों। इसलिए आज को तो शून्य मानते हैं, लेकिन परसों आपका हो जाएगा 2 और कल हो जाएगा 1। अब वो आपका परसों जो है वो चाहे बीता हुआ हो और चाहे आने वाला हो, ठीक है, उसके लिए कितना कोड लिया जाएगा, 2 कोड लिया जाएगा। बाकी आपको दिन जितने दिए गए वो तो दिन आपको जोड़ने ही होंगे। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है ध्यान से समझिए। तो साथियों दिया गया बीते हुए कल, देखो एक बार कल आया तो एक बार कल का मतलब 1 लेंगे, प्लस फिर कह रहा है कल से 3 दिन बाद, 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले हो या 3 दिन बाद, इसका मतलब होता है 3 दिन, ठीक है। फिर रविवार था, अब ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मन में ध्यान रखना है कि आज कौन सा दिन है, तो रविवार है, बस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में आपको जोड़ना होगा और इसी से घटाना होगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कौन सा दिन है, तो रविवार। फिर उसके बाद तब आने वाले कल, अब एक कल और आ गया तो एक कल के लिए एक और कोड लिखेंगे, प्लस के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद यानी 3 और लिखेंगे। क्या होगा, अब 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब यहां से जोड़िए 3 4 3 7 1 8, 8 दिन आए, टोटल दिन कितने, 8 दिन, यानी आपसे 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको आप 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना, विषम दिन आएगा आपका 1, ठीक है। विषम दिन कितना आएगा, तो विषम दिन आ जाएगा 1। अब एक विषम दिन अगर आया है तो इसका मतलब आपसे पूछा गया 3 दिन बाद, बाद का मतलब आगे जाना है। अगर कहता 3 दिन पहले का दिन बताइए तो हमको पीछे जाना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमसे बाद में पूछा गया है तो आगे जाएंगे। जो भी दिन दिया गया था, क्या दिन दिया था, रविवार, तो रविवार में जब आप एक दिन आगे जाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, रविवार के बाद आता है सोमवार, ठीक है। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमवार, ठीक है। इस प्रकार से जब ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएं कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है, आज के लिए 0 कोड लिया जाएगा और कल के लिए 1, वो चाहे आपका बीता हुआ हो चाहे आने वाला हो, और परसों के लिए 2। इस प्रकार से आपको हल करना है। बाकी जितने दिन दिए गए वो तो आपको लेने ही हैं, ठीक है। यहाँ से विषम दिन निकाल लेंगे, विषम दिनों के बाद में आगे जाना है तो जोड़ेंगे और पीछे जाना है तो घटाएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा बीते हुए कल से, तो हमने बताया आपको कल के लिए क्या करना है, एक कोड लेना है, प्लस 5 दिन पहले, तो 5 ही हो जाएगा, प्लस सोमवार था, अब ये आपको ध्यान रखना है कौन सा दिन था, तो सोमवार था, क्योंकि इसी में जोड़ना होगा और इसी में से घटाना होगा। तब आने वाला कल, अब आने वाला कल हो उसके लिए भी 1, ठीक है। अब के 8 दिन बाद यानी 8 और, अब क्या दिन होगा ये आपसे पूछा गया, तो इतने दिन आपके आ गए, इनको सबको जोड़िए और बटे 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 8 1 9 9 5 14 और 1 15, 15 को 7 से भाग देंगे कितना शेषफल, तो आप कहेंगे 1 शेषफल प्राप्त होगा। तो शेष 1 आएगा, हमसे बाद का पूछा है तो आगे जाना है, अगर पहले का पूछता तो पीछे जाते। तो आपका दिन दिया था सोमवार, ठीक है। सोमवार में आप क्या करेंगे, सोमवार में जब एक दिन आगे जाएंगे तो आपको मंगलवार प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कह रहा यदि 6 दिन बाद शनिवार है, तो 6 दिन बाद यानी 6 आपका ये हो जाएगा, प्लस तो बीते हुए कल, तो बीते हुए कल के लिए 1, प्लस से 9 दिन पहले, तो 9 आपका ये कौन सा दिन था, तो इतना आप जोड़िएगा, 9 1 10 6 16, और 16 को 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा, तो विषम दिन आ जाएगा आपका 2, जितना शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है, तो 2 विषम दिन है। लेकिन यहाँ पर हमको जाना है 9 दिन पहले कौन सा दिन है, 9 दिन पहले कौन सा दिन है, यानी पहले जाना है पीछे जाना है, तो 2 दिन पीछे जाएंगे शनिवार से, ठीक है। शनिवार से 2 दिन पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका शनिवार है, तो शनिवार से पहले शुक्रवार आएगा
और शुक्रवार से पहले, तो शुक्रवार से पहले आएगा आपका बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हमारा 2 दिन पीछे का मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में डी ऑप्शन में दिया गया है, गुरुवार। ठीक है, बृहस्पतिवार का मतलब होता है गुरुवार, यही हमारा जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस टाइप से हल करना है। एक और प्रश्न है साथियों, यदि बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल का मतलब 1 प्लस, फिर कह रहा है 10 दिन पहले, तो 10 दिन आपको और, फिर कह रहा है सोमवार था, तो ये सोमवार आपको ध्यान रखना है। तब आज से 5वां, अब 5वां आ गया। अब साथियों हमने कहा कि आज के लिए तो शून्य कोड होता है, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये 5वां का अर्थ क्या है, तो हमने आपको अभी शुरुआत में थ्योरी जो पढ़ाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें बताया था कि जब वहां एनवा हो जाए, जब एनवा होगा तो उसमें आपको जितना दिया जाए उससे 1 कम करके जोड़ना होता है। तो आप 5वां का मतलब 5 नहीं जोड़ेंगे, 5वां का मतलब 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही बताया। तो 10 4 14 और 1 15 हो गया। कुल मिलाकर दिन कितने हो गए? 15 दिन। 15 दिन में विषम दिन याद करिए, तो आपका 1 आएगा। 1 दिन हमको आगे जाना है कि पीछे? आज से 5वां दिन कौन सा होगा, यानी आगे जाना है। तो 1 आप बढ़ाएंगे, तो सोमवार में 1 बढ़ाएंगे, क्या प्राप्त होगा? मंगलवार। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मंगलवार हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। कैलेंडर से जितने भी आपके टाइप बनते हैं, जितने प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी प्रश्न आपको हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से 2-3 भाग में प्रोवाइड करा देंगे साथियों। इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आज के बाद आपको कोई भी कैलेंडर का दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।